नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में ओबीसी भागीदारी सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब दहाड़ लगाई तो कांग्रेस के नेता तो देखते ही रह गए। दिल्ली की सत्ता तक इसकी गूंज सुनाई दी। दरअसल कांग्रेस के इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए जाति गणना नहीं करा पाने की गलती को सुधारने की बात कही। क्योंकि जो हमने तेलंगाना में किया है, आपको वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है। अभी आपको उसका जो आफ्टर शॉक है वो अभी आपको लगा नहीं है, मगर वो काम हो गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। वो हमेशा झूठों के सरदार है, झूठ बोलना ही उनका काम है। लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे तो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। मैं बैकवर्ड क्लास का इनकम बढ़ाऊंगा बोले, कहां बढ़ाए भाई, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है। अपने जीवन में खासकर पार्लियामेंट जैसे एक सदन में वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? लोग उसकी परीक्षा नहीं करते। आप लोगों को समझाना चाहिए यह आदमी झूठा है, देश को गुमराह कर रहा है। और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भला ही नहीं कर सकते। इस दौरान जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बारी आई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप पहले खुद सुन लीजिए। आज ये सम्मेलन, आज देश भर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं इन सब नेताओं के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं जो हम पिछड़ों को एक साथ एक मंच में ताल कटोरा में उपस्थित किए हैं। मैं सभी मंच में उपस्थित सभी नेताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश भर से आए हुए हमारे पिछड़ों के प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, जब राहुल जी ने जाति जनगणना की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उपहास उड़ाते थे। लेकिन लगातार देश में घूम घूम कर हर मंच में राहुल जी जाति जनगणना की बात किए। लोगों के दिलों में ये बात घर करने लगी कि जाति जनगणना से हमको फायदा क्या होगा। लोगों के मन में चर्चाएं होने लगी, समूहों में चर्चा होने लगी, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। लोगों को लगा कि ये तो हमारे लिए है, क्योंकि जाति जनगणना में केवल आपकी जाति पूछी नहीं जाएगी। राहुल जी ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीति में भागीदारी, इस सब की जानकारी ली जाएगी। और आने वाले समय में जो वर्ग वंचित हो गया है, जो जाति वंचित हो गया, जो व्यक्ति वंचित हो गया है,
उन सबको हिस्सेदारी दी जाएगी। और जब ये बात सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? कि वो धर्म के चाशनी में सबको लपेटकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। ये लोग जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को शोषण किया, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर किया, जिस प्रकार से शैक्षणिक रूप से कमजोर किया, वही काम आज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। ये देश कभी सोने का चिड़िया कहलाता था। क्यों? क्योंकि उत्पादक वर्ग का सम्मान होता था। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यही उत्पादक वर्ग है और यही ताकत भारत की थी जिसको अंग्रेजों ने खोखला किया। आज नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को व्यापार बाजार बना दिया है। पूरी दुनिया के लोग यदि बात करते हैं, चाहे चीन बात करे, चाहे अमेरिका बात करे, यदि हमको डराने की बात करते हैं तो केवल व्यापार की बात करते हैं। ये देश उत्पादक देश नहीं रहा, ये केवल बाजार रह गया है। और केवल बाजार ही नहीं, बल्कि आरएसएस और बीजेपी ने इसे नफरत का बाजार बना दिया है। और नफरत के बाजार में एक आदमी पूरी ताकत के साथ यदि आवाज दे रहा है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो राहुल गांधी है। तो आज आवश्यकता इस बात की है, एक आदमी मसाल लेके चला है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला है, सबको न्याय और अधिकार दिलाने के लिए चला है। आज धीरे धीरे ये कारवां बन गया। और कांग्रेस पार्टी में भी पिछड़ों की बात करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। कुछ दुस्साहसी लोग थे, बीके हरिप्रसाद जैसे लोग, सप्पल जैसे लोग, जो पिछड़े वर्ग की बात करते थे, दबे जुबान में बात करते थे, बंद कमरे में बात करते थे। यदि कांग्रेस में भी पिछड़ों को ताकत मिला है, पिछड़ों के आवाज को स्वर कोई दिया है, तो राहुल गांधी जी ने दिया है। और यही कारण है, सम्मेलन तो पहले भी होते रहे, पिछड़ों के सम्मेलन पहले भी होते रहे, लेकिन जो जोश, जो ताकत, जो जज्बा आज ताल कटोरा में दिखाई दे रहा है, ऐसे पिछड़ों के सम्मेलन में कभी दिखाई नहीं दिया है। और इसका मुख्य कारण कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। जो ताकत पिछड़ों को दिया है, वो अब आवश्यकता इस बात की है। मैं अनिल जय हिंद जी को, बीके हरिप्रसाद जी को, सप्पल जी को, अजय लल्लू जी को, ज्योति जी को, और हमारे तमिलनाडु के जो हमारे सांसद ज्योतिमणि, सबको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि राहुल जी अकेले चले जा रहे हैं। क्या वो अकेले गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ते रहेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, वो हम क्या चुप रहेंगे? दिल्ली में बैठक बुलाई, पूरे देश के नेताओं की बैठक उन्होंने आमंत्रित किया, सबने विचार व्यक्त किया। और दूसरी बैठक आदरणीय सीतारमैया जी ने होस्ट किया, हम सबको आमंत्रित किया, एजेंडा बना, और वहीं तय हुआ कि 25 तारीख को ताल कटोरा में सम्मेलन होगा। तो आज जो ताकत राहुल जी ने दिया है, हम पिछड़े वर्ग के लोग नासुकरे नहीं हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राहुल जी, आपने जो संघर्ष किया, जो रास्ता चुना, वो हमारे लिए है। और हम पूरे पिछड़े वर्ग के लोग राहुल जी के साथ हर कदम से कदम मिला के चलेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, खड़े होके एक बार राहुल जी का समर्थन करिए। सबसे निवेदन, राहुल जी का समर्थन करिए। सब लोग खड़ा होके हम संकल्प लेते हैं, हम सब राहुल जी के साथ हैं, इस न्याय की लड़ाई में साथ हैं, हमेशा हम साथ रहेंगे। तब सवाल ये है कि क्या दिल्ली में बैठी सरकार ओबीसी भागीदारी या जाति जनगणना को लेकर तेजी से कार्य करेगी? धन्यवाद।